हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? मस्त है। तो आज हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जड़ यानी पीरियोडिक टेबल। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल यानी प्रेजेंट फॉर्म पीरियोडिक टेबल या IUPAC पीरियोडिक टेबल, यानी जो आज प्रेजेंट टाइम में जो पीरियोडिक टेबल हम लोग स्टडी करते हैं उसी को पढ़ने जा रहे हैं। अब ये आपके सामने मैंने पहले से बना कर रखा ताकि समय कम लगे। अब इस पीरियोडिक टेबल में देखिए कि ऐसे ऐसे ना, देखिए यहाँ से कि यहाँ पे ऐसे वर्टिकल ना कॉलम दिखाई दे रहे हैं। ऐसे वर्टिकल कॉलम बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। इस सारे वर्टिकल कॉलम को कहा जाता है ग्रुप। तो वर्टिकल कॉलम वर्टिकल कॉलम जो है, वर्टिकल कॉलम जो है, इस कॉलम को क्या कहा जाता है? इस कॉलम को ही कहा जाता है ग्रुप। और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? इन सारे खड़े खड़े खंभों को क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। खड़े खड़े खंभे का मतलब वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम का मतलब ऊर्ध्वाधर स्तंभ, और इसको नाम देता है ग्रुप। ये बनाए कौन थे? मेंडलीफ बनाए थे ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये वाला खंभे देखिए, ये सारे में जो ग्रीन कलर से बनाए हैं, ये सारे के सारे एक पिलर, ये देख लीजिए, ये सारे क्या है? हॉरिजॉन्टल है ना। ये सब क्या है? हॉरिजॉन्टल। इसको पकड़ लीजिए, ये सारे हॉरिजॉन्टल है। इन सारे हॉरिजॉन्टल है, ये सुतल खंभा है। तो इस हॉरिजॉन्टल को इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रॉ। क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल रॉ। और इसी हॉरिजॉन्टल रॉ को हम लोग क्या पढ़ते हैं? पीरियड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पीरियड। तो हॉरिजॉन्टल रॉ यानी पीरियड ऐसा कितने कितने हैं? ऐसा 7। कितने हैं? ऐसा 7। देखिए 1 2 3 वाला, ऐसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और ऐसे खड़े खड़े खंभे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ऐसे काउंट कीजिएगा, कितना आएगा? 18 आएगा। तो पीरियड क्या होते हैं? तो सुतल खंभा को क्या बोलेंगे? पीरियड। और खड़ा खड़ा खंभा को बोलेंगे ग्रुप। यानी वर्टिकल कॉलम को बोला जाएगा ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रॉ को बोला जाएगा पीरियड। अब देखिए 1 से लेके और 2 तक के ग्रुप को एस ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक, क्योंकि इन सारे एलिमेंट में के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एस सब सेल में रखे जाते हैं। 13 से लेकर 18 तक के सारे ग्रुप को पी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि यह पी इनका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सब सेल में प्रवेश करता है। और 3 से लेकर 12 तक के सभी ग्रुप को डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, क्योंकि इनके सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो डी सब सेल में प्रवेश करते हैं। और डी ब्लॉक को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, तो कितने ब्लॉक हो गए? 3। एक यहाँ से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, उसके बाद डी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? 2। डी में कितने हैं? 10। पी में कितने हैं? 6। लेकिन अब यहाँ देखिए नीचे को दिखाई दे रहा है, नीचे यहाँ पे एक और ब्लॉक एफ। यानी ब्लॉक कितने होते हैं? 4। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, उसके बाद एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो है वो ग्रुप 3 से पैदा हुआ है। किससे पैदा हुआ है? ग्रुप 3 से। तो एफ ब्लॉक क्या है कि ग्रुप 3 और आवर्त यानी पीरियड 6 और 7 का तत्व होता है। तो एफ ब्लॉक का लोकेशन बताइए। ग्रुप 3 और आवर्त 6 और 7। इसमें ना एफ ब्लॉक के 2 भाग होते हैं, एक होता है लेंथेनाइड्स और एक होता है एक्टिनाइड्स। इन दोनों में ही एलिमेंट की जो संख्या है वो बराबर है, 14 रखा गया है। तो इसका मतलब कि एफ ब्लॉक में कितने टोटल एलिमेंट कितने हैं? 28। अब देखिए कि डी ब्लॉक को हमने प्यार से क्या बोला?
ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं आगे बताया जाएगा। तो अगर ये ट्रांजिशन एलिमेंट है तो मैं एफ ब्लॉक को मैं बोल सकता हूं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकता हूं। तो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं 2, पी में कितने आते हैं 6 और डी में कितने आते हैं 10 और एफ क्या है एफ ग्रुप 3 और आवर 6 7 का एलिमेंट है। अब हम क्या करने वाले हैं इन सारे ग्रुप में रखे एलिमेंट को स्टडी करना चाहते हैं कि इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, इसमें सारे के सारे हमको ट्रिक वाइज पता होना चाहिए। तो मैं कल से सारे ग्रुप का स्टडी करके मैं ट्रिक बता दूंगा, सारे याद हो जाएंगे। तो अच्छा करते हैं कि समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, आना तो कुछ मत कीजिए, है ना। फिर मिलते हैं कल।